तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के 10वें व द्वितीय अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई हो। इस भीम आर्मी के द्वितीय अधिवेशन को बिहार पटना की सरोवर धरती पर बनाया गया था। इसमें सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भीम आर्मी एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी अलग अलग है या एक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं डिटेल तरीके से आगे बात करूंगा कि भीम आर्मी क्या है और आजाद समाज पार्टी क्या है और इनके अलग अलग संस्थापक है या फिर एक ही संस्थापक है या चंद्रशेखर अकेले ही इसके संस्थापक है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि भीम आर्मी एकता मिशन के दूसरे अधिवेशन को बिहार पटना में बनाया था। तो वहां पर ये प्रोग्राम, ये आंदोलन, ये अधिवेशन कैसा रहा। और लेकिन मैं सबसे पहले हमारे YouTube चैनल मोनू हंसोरिया ऑफिशियल की तरफ से आप सभी को भीम आर्मी एकता मिशन के 10वें द्वितीय अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बधाई हो कि भीम आर्मी एकता मिशन को पूरे 10 साल हो चुके हैं और ये दूसरा अधिवेशन बनाया जा रहा है, जो कि पहला अधिवेशन दिल्ली में बनाया था लेकिन अब बिहार पटना में बना गया। लेकिन भीम आर्मी के संस्थापक श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ साफ बता दिया है कि हर अधिवेशन हर 5 साल में अलग अलग राज्य में किया जाएगा। और अब हम जान लेते हैं कि भीम आर्मी एकता मिशन बिहार पटना में बनाया, वहां पर कौन कौन शामिल हुए और कितने कितने बड़े दिग्गज लोग शामिल हुए। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय सिंह रतन जी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, वो है विनय रतन सिंह जी। और सबसे महत्वपूर्ण इंसान भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व नगीना लोकसभा से बने सांसद श्री बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने काफी लंबे भाषण भी दिए थे और वहां पर कुछ बिहार में पॉलिटिकल पार्टी को चौंका देने वाले भी भाषण दिए। उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे बात। और हर एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर शामिल हुए, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, हमारे ग्वालियर संभाग के और बिहार, छत्तीसगढ़, अन्य राज्य के सभी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर शामिल हुए व न्यूज मीडिया वाले भी शामिल हुए, जो कि बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं। जैसे मैं कुछ न्यूज मीडिया हमारे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि वहां पर अंजुल बामरोलिया जी भी शामिल हुए, जिनकी वीडियो के रिलेटेड मैंने ये कंटेंट बनाने की कोशिश करी है। और वहां पर नेशनल दस्तक के संस्थापक भी वहां पर शामिल हुए थे, जो कि आपको पीछे वीडियो दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल दस्तक के जो संस्थापक है वो पहले भी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं और इनका संभावना है कि आजाद समाज पार्टी से आगे चल के चुनाव लड़ेंगे। और देखा जाए तो वहां पर काफी बड़े बड़े चैनल वाले, वही न्यूज चैनल वाले शामिल हुए, जैसे कि बी मिशन, नेशनल दस्तक, अंजुल जी लाइव, तथागत लाइव से काफी बड़े पैमाने पर वहां पर न्यूज मीडिया भी पहुंची हुई थी। तो मैं उनका सदाबार करूंगा, उनका शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने भीम आर्मी एकता मिशन के इस प्रोग्राम को सारी दुनिया में दिखाने की प्रेरणा की है। और अब हम जान लेते हैं कि भीम आर्मी एकता मिशन की शुरुआत कैसे हुई और चंद्रशेखर भाई और विनय रतन जी ने किस तरीके से इसकी शुरुआत की है, डिटेल में बताया हुआ। जरा इस वीडियो को सुनिए ध्यान से। भाई आज के दिन आप क्या कर रहे थे 10 साल पहले? मतलब क्या माहौल था और उस समय क्या कोई प्रोग्राम था जिसमें आपने ये सब संगठन स्टार्ट किया? नाम बाद में तय हुआ, काम पहले शुरू हुआ। स्थापना दिवस तो जिस दिन नाम तय हुआ जी भाई, ऐसे छप्पर में सब लोग बैठे हुए थे, तब ये नाम तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। कोई ज्ञापन देंगे, कोई परमिशन लेंगे तो एक नाम तो देना पड़ेगा ना, कि हम लोग कौन लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं, अच्छा। किस विषय पे काम करना चाहते हैं, क्यों हमें परमिशन दी जाए, हम लोग अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, या हमारे काम से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि भाई इसको नाम दिया जाए। तो नाम तय हुआ भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और फिर ये तय हुआ कि भाई इसको लीड करने के लिए एक लीडर की भी जरूरत है। अध्यक्ष जो है वो विनय रतन सिंह जी को होना चाहिए। वो कई बार मुझसे कहते रहे कि नहीं मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको मेरी बात माननी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि भीम आर्मी एकता मिशन का नाम कैसे रखा गया, कैसे तय किया गया और इसको कैसे आगे बढ़ाने की बात करी है। और उसके बाद हम चलिए मिलते हैं भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन जी से, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि हमने किस तरीके से संघर्ष किया है और इसको इतना बड़ा बनाया है। तो चलिए सुनिए इस वीडियो का। इंटरनेट पर है, जब हम भरी गर्मी में नदियों से होते हुए, गांव होते हुए, धूल खाते लोगों तक पहुंचते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे।
वो तो इंटरनेट पर नहीं होगा। तो भीम आर्मी जो है ये 10 साल का सफ़र शुरू हुई भीम आर्मी एक छोटे से गांव से, जो मेरा खुद का गांव फतेहपुर वादो। पहली मीटिंग आज ही के दिन वहाँ हुई थी शाम को। में चंद्रशेखर भाई की मेरी कुछ दिन पहले हम दोनों मतलब कुछ महीने पहले हम लोग मिले थे, जानते तो पहले से ही थे। फिर हमारी बात हुई तो चंद्रशेखर भाई ने मुझे कहा, कहने भाई इतने सारे काम, इतने सारी चीज़ें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करना चाहिए। घटनाएं होती हैं, शिक्षा का स्तर बेकार है। तो हमने उन्हें कहा भाई देखो हम तो चीज़ें खड़ा कर देंगे, चीज़ें खड़े करने में माहिर है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि भाई आप बीच में से छोड़ के कहो। कहने नहीं भाई, कहने नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपने मेरे आज भी याद है कि शायद चंद्रशेखर भाई उस दिन किसी डेथ में, कोई मोहल्ले में कहीं डेथ हुई थी, उनका मैंने फ़ोन किया भाई आ जाओ। कहने लगे यार ऐसा हो गया है। हमने भाई तो आना पड़ेगा। तो शायद चंद्रशेखर भाई बाइक से किसी साइकिल से आए थे शायद, पक्का मेरे याद नहीं है। और उन्होंने, मेरे ये याद है कि ग्रे कलर का लोअर उस दिन पहना हुआ था। आए वो, आने के बाद लगभग पता नहीं शायद 13 लोग या 21 लोग ऐसे उस मीटिंग में थे। आए, आकर के उन्होंने लगभग आधा घंटा पौन घंटा समझाया और फिर वहाँ से कारवा शुरू हो गया। फिर लगातार द ग्रेट स्मारका बोर्ड, हमारी पाठशाला का खुलना, उनको बंद कराना, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके परिवार के लोगों पर मुकदमे दर्ज कराना, शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज कराना, हम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराना, चंद्रशेखर भाई का नैसे काटना, मेरा फरारी काटना, फरारी में घर घर जा कर के, घर घर क्या बताओ, झोपड़ी झोपड़ी और लोगों की खोपड़ी खोपड़ी में जा कर के इस संगठन को के विषय में बताना, हमारा काम क्या है ये बताना। जैसे कि आपने सुना विनय रतन सिंह भाई ने कैसे बताया कि हमने हर इंसान की झोपड़ी व खोपड़ी में घुस घुस कर इस भीम आर्मी एकता मिशन को इतना बड़ा बनाया और हर एक इंसान की झोपड़ी व खोपड़ी में घुस घुस कर ये सब कुछ बताया हुआ है कि भीम आर्मी एकता मिशन किसी लालच में आकर, किसी अपने फायदे में आकर काम नहीं करती। ये समाज के लिए काम करती है, समाज के सवालों को, समाज की समस्या को उठाती है और उनके पर काम करती है और इस कानून व्यवस्था को सही और स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी में जो इंसान शामिल होता है वो रातों रात कुछ ही समय में वायरल व फेमस हो जाता है और उसको दुनिया जानने लगती है और उसकी प्रशासन, जो भी प्रशासन होती है, उसकी बातें भी मानती है और उसकी बातें सुनती भी है। ये पावर है भीम आर्मी एकता मिशन में। और मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी एकता मिशन का जो समारोह व अधिवेशन बनाया गया था, वो बनाया गया था बापू सभागार मैदान, बिहार, पटना में, जो कि इतने बड़े पैमाने पर बनाया गया और वहां पर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी, जो कि आप देख सकते हो। पीछे मेरे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है तो देख सकते हो वहां पर किस तरीके से वहां पर लोगों की तादाद बढ़ी हुई है, लोग कितने उत्सुक है इस भीम आर्मी एकता मिशन के द्वितीय अधिवेशन पर, कितने खुश है और कितने उत्सुक है। भारी संख्या में लोग जुड़े और वहां पर उस अधिवेशन को सफल बनाया और अच्छी तरीके से बनाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी श्री चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन भाई ने डिटेल तरीके से नहीं बताया कि यहाँ पर भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी को शुरुआत में किस तरीके से बनाया गया और यहाँ तक किस तरीके से पहुंचाया। उन्होंने कुछ सोच समझ के छोटी मोटी बातें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी की रियल में शुरुआत कैसे हुई, डीपली तरीके से चाहते हो प्रॉपर वीडियो, तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बस आप मेरे चैनल पर बने रहना, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। वैसे हमने सभी बात की कि भीम आर्मी एकता मिशन की किस तरीके से तैयारी चल रही है, किस तरीके से बनाया गया और किस तरीके से शुरुआत हुई, सब पे हमने बात की है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और आपका नाम क्या है और आप भीम आर्मी एकता मिशन को कब से जानने लगे हो और क्या आप भीम आर्मी एकता मिशन में शामिल होना चाहते हो, ये सब कुछ। और आप बिहार, पटना भीम आर्मी एकता मिशन में शामिल हुए या नहीं हुए, या किस वजह से आप रह गए या फिर होना चाहते, आपके मन में इच्छा है, तो ये सब कुछ मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपकी एक छोटी सी कमेंट मुझे हौसला देगी कि हाँ भाई कुछ तो बात है इस इंसान में जो इस वीडियो के अंदर इसने कमेंट किया। बाकी मैं आपको बता दूं कल एक और आंदोलन है, वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा 23 जुलाई को, जिसके संस्थापक होंगे श्री मंजीत नोटियाल जी, जिनको टाइगर के नाम से जाना जाता है, और वो बोध गया में किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप उस आंदोलन को भी इसी तरीके से सफल बनाना और वहां पर जरूर शामिल होना। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको दोबारा से कि भीम आर्मी एकता मिशन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। भीम आर्मी एकता मिशन को पूरे 10 साल हो चुके हैं और इतनी
जिस तरीके से वो स्टार्ट हुआ उसी रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और मैं चाहता हूं इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए। हमारी गरीब जनता व दलित समाज व पिछड़े मुसलमान सारे भाइयों की, सारी समाज की, जाति की समस्या को इस तरीके से उठाता रहे और कानून व्यवस्था को पुरस्ता रहे कि कानून व्यवस्था किस तरह काम करती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं। बाकी और भी आप देखना चाहते हैं कि भीम आर्मी एकता मिशन पटना में जो बनाया गया उसकी और वीडियो चाहिए तो आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में दिख रही है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। चलिए जय भीम, नमो बुद्धाय।